नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और मैं बहुत अच्छी हूँ। फिर से आपके समक्ष डॉक्टर सुषमा रानी आपके अनुष्ठान चैनल पर। जैसे कि हमें पता है एजुकेशनल चैनल है और इस पे हमारा एजुकेशन का सिलसिला, एजुकेशन की क्लासेस जारी हैं। और आज फिर से हम एक नेक्स्ट क्लास में इससे जाने से नेक्स्ट क्लास में पढ़ने से पहले हम रिवाइज करेंगे जो हमने लास्ट की क्लास में हमने पढ़ा था। लास्ट की क्लास में हमने बुद्धिज़्म एजुकेशन को पढ़ा था। बुद्धिज़्म की क्या उन्होंने क्या अपनी फ़िलॉसफ़ी दी है एजुकेशन को लेके, या उनके क्या थॉट थे एजुकेशन को लेके, वो हमने उसमें पढ़ा। उससे पहले हमने वैदिक एजुकेशन, पोस्ट वैदिक एजुकेशन, आपकी बुद्धिज़्म की एजुकेशन। अब जो वैदिक पीरियड था वहाँ पर भी प्राइमरी और अपर लेवल में डिवाइड थी एजुकेशन। पोस्ट वैदिक में भी प्राइमरी और अपर लेवल में डिवाइड थी। ऐसे ही बुद्धिज़्म पीरियड में भी प्राइमरी और हायर लेवल पर थी। ऐसे ही सेम पैटर्न पर यहाँ हम देखेंगे मुस्लिम पीरियड में एजुकेशन को। तो मुस्लिमों ने भी जो एजुकेशन का सिस्टम बनाया, उसमें भी इन्होंने टू लेवल पर शिक्षा की व्यवस्था की। ऑर्गेनाइजेशन, आज का जो अगर हम टॉपिक देखेंगे, टॉपिक में है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मिडिवल एजुकेशन। मिडिवल एजुकेशन मतलब जो मध्यकाल की एजुकेशन थी वो क्या थी, और उस ये जो हमारा मुस्लिम काल है, जैसे हमारा एशियन टाइम था, उसमें वो सब हिंदू थे। उस टाइम में हिंदू का राजपाट चलता था। बीच में फिर बुद्धिज़्म आया, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म आए, दो और इन्होंने ये धर्म रिलीजियस आए। इन्होंने अपनी शिक्षा की व्यवस्था उस टाइम की सोसाइटी के हिसाब से की। इसके बाद जब बुद्धिज़्म ख़त्म हुआ, बुद्धिज़्म का पतन हुआ, तो उसके बाद हमारे यहाँ पर मुस्लिम लोग आए और मुस्लिम का शासन स्थापित हो गया। तो ये है मध्यकाल। अब इन्होंने उस टाइम पर शिक्षा की व्यवस्था जैसे आपकी पुरानी चली आ रही थी, जो कि आपका बुद्धिज़्म पीरियड में चल रही थी, वैसे ही यहाँ पर भी इन्होंने प्राइमरी लेवल और हायर लेवल एजुकेशन का सिस्टम किया। प्राइमरी लेवल, यहाँ भी हम प्राइमरी लेवल डिस्कस कर रहे हैं। प्राइमरी लेवल की बात करते हैं तो प्राइमरी लेवल की जो एजुकेशन थी, उसका जो वो था, संस्था थी या इंस्टीट्यूशन था, वो था मकतब। मकतब और मदरसे में एजुकेशन दी जाती थी। इसके अदर देन भी और इंस्टीट्यूशन होते थे, बट मेन जो था मुस्लिम काल में आपका मकतब और मदरसे थे। मकतब जो था वो प्राइमरी एजुकेशन दी जाती थी और मदरसे जो थे वहाँ पर हायर एजुकेशन दी जाती थी। अब मकतब का जो मीन्स है, अगर हम इसकी बात करते हैं, ये अरबी भाषा में कुतुब है ना, जो आपकी अरबी इस शब्द की जो वो हुई है, कहते हैं ना, जहाँ से ड्राइव हुआ है वो अरबी लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है। और इसका जो मीनिंग है वो है कुतुब। कुतुब का जो मीनिंग है वो है ही रोट, उसने लिखा। और एक उर्दू में लैंग्वेज में है, मीन्स उर्दू में है इसका मीनिंग्स कुतुब का बुक। तो जो ये उर्दू लैंग्वेज में अगर बात करते हैं तो इसका मीनिंग है बुक। तो मकतब जो थे ऐसे संस्थान जहाँ पर पढ़ना लिखना सिखाया जाता था। ये ऐसी जगह थी, है ना। इसका मतलब कुतुब में से ही रोट। और ये आपका जो इसी का जो ये है उर्दू लैंग्वेज की अगर बात करें कुतुब की, तो वो उसका मतलब होता है बुक। यानी कि ऐसी मकतब ऐसा प्लेस था जहाँ पर बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाया जाता था, पढ़ना सिखाया जाता था। तो जो मकतब थे वो प्राइमरी लेवल की यहाँ शिक्षा होती थी। टू वर्ड मकतब ड्राइव फ्रॉम द अरेबिक वर्ड कुतुब, है ना, ये तो मैं बता चुकी हूँ। मकतब एंड मदरसास वर
established by Muslim rules and wealthy people who loved education। मतलब जो मुस्लिम लोग थे इन्होंने कोई एकदम वैसे व्यवस्था नहीं की थी, लेकिन जो नॉलेज गेन करने वाले थे या जो लर्नर थे या जो कहते हैं ना विद्या के प्रेमी, जो ज्ञान इकट्ठा कर ज्ञान लेना चाहते थे, एक सिस्टम बनाना चाहते थे, उन्होंने इनकी व्यवस्था की, एजुकेशन की व्यवस्था की, मकतब और मदरसों की व्यवस्था की। उन्होंने ही इसको एक जो वेल्दी लोग थे, वेल्दी पीपल थे, या जो एजुकेशन को लव करते थे, एजुकेशन से प्यार करते थे, जो लर्न करना चाहते थे या जो गेन करना कुछ चाहते थे, उन्होंने ही मकतब और इनको स्टेबलाइज किया। नेक्स्ट है हिंदू वर्क प्रोवाइड हिंदूज वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग मुस्लिम एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। जो यहाँ पर इनके मकतब थे, है ना, मकतब और मदरसे थे, चाहे और भी इंस्टीट्यूशन हम नीचे इसमें पढ़ेंगे, खानगाह है, दरगाह है, वहाँ पर सभी बच्चे जो जितने भी उस टाइम पे हिंदुओं के जो बच्चे थे, उनको यहाँ पर प्रवेश नहीं मिलता था, उनको यहाँ पर एंट्री नहीं दी जाती थी। इस मकतब और मदरसों में ओनली और ओनली मुस्लिम स्टूडेंट पढ़ते थे, और यहाँ पर मुस्लिम स्टूडेंट को ही पढ़ाया जाता था, उन्हीं को एंट्रेंस उन्हीं की एंट्री होती थी। अदर जो रिलीजियस था उस टाइम पे, हिंदू है, जैनिज्म है, बुद्धिज्म है, किसी को भी एंट्री नहीं थी। कोई कहना कोई वो एक्सेप्शनल कुछ चीज़ें होंगी जो होती थी, जो कुछ ही बच्चे एंट्री पाते थे, अदरवाइज यहाँ पर नहीं होता था हिंदू बच्चा। यहाँ पर सारे मुस्लिम बच्चों की ही एंट्री होती थी, मुस्लिम बच्चों को ही पढ़ाया जाता था। अब जो ये थे मकतब और मदरसे थे, इसमें कहते ना एकदम देयर वाज इन एटमॉस्फेयर ऑफ रिलीजियन फैंटेसिज्म इन द इंस्टीट्यूट। मतलब एकदम इन मदरसों का और मकतब का कट्टरतावादी थी कि वहाँ पर और कोई मुस्लिम के अलावा और कोई नहीं जाएगा। एकदम रिलीजियस को एकदम कट्टर करके रखा कि यहाँ पे सिर्फ मुस्लिम बच्चे पढ़ेंगे, अदर देन कोई नहीं एंट्री मिलेगी किसी को। तो यहाँ पर अब इसमें जो वो देता था एजुकेशन जो देते थे, वो यहाँ पर मौलवी देते थे, है ना। इसमें मौलवी क्या करते थे, बच्चों को जितने भी ये थे सब इसमें मौलवी ही, जो उनके टीचर होते थे जितने भी, वो मौलवी होते थे। मकतब में हो या मदरसे में हो या दरगाह में हो या खानगाह में हो, कोई भी हो, सब में मुस्लिम ही टीचर होते थे और मुस्लिम ही स्टूडेंट होते थे। नेक्स्ट है इसमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एट द प्राइमरी लेवल। अब जो इनके इंस्टीट्यूशन थे प्राइमरी लेवल पे, ये तो था ही, मकतब तो थे ही, मकतब, देन आपके ये खानगाहें थी, दरगाहें थी। तो जो जगह जगह मुस्लिमों की दरगाहों पर भी एजुकेशन की व्यवस्था थी, मुस्लिम बच्चों को वहाँ पर भी मुस्लिम एजुकेशन दी जाती थी। मुस्लिम इन द सेंस कि कुरान की आयतें रटाई जाती थी, कुरान की आयतें पढ़ाई जाती थी। जो भी कुछ था अरबी भाषा में, अरबी लैंग्वेज में कुरान को पढ़ाया जाता था, उन बच्चों को कुरान रटाई जाती थी। तो ये आपके इनके इंस्टीट्यूशंस हो गए, जी की खानगाह और दरगाह और मकतब, ये सब यहाँ पर प्राइमरी एजुकेशन होती थी, छोटे बच्चे यहाँ पर पढ़ते थे। अब इनका है एडमिशन एंड ड्यूरेशन ऑफ एजुकेशन। मतलब जो एजुकेशन की इसमें जो एंट्री होती थी, जैसे कि हमारा अगर हम देखते हैं बुद्धिज्म पीरियड में देखते हैं, इन वैदिक टाइम द एजुकेशन स्टार्ट आफ्टर द उपनयन सेरेमनी एंड इन बुद्धिज्म आफ्टर द पवजा, ठीक है, पवजा सेरेमनी। सिमिलरली in the Muslim era, education used to start after the ritual of बिस्मिल्लाह खानी। ये
इस टाइम की जो यहाँ पर हमारा, अगर हमने पढ़ा था वैदिक पीरियड को पढ़ा था या पोस्ट वैदिक को पढ़ा था, तो उसमें भी हमारे जो बच्चों की एडमिशन का जो एंट्री की एक एज फिक्स की गई थी। ऐसे ही बुद्धिज्म पीरियड में भी एज फिक्स की गई थी। अगर हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं तो जो उसमें 3 वर्णों की एजुकेशन की व्यवस्था थी, जिसमें आपका ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, उसकी एज थी आपकी ब्राह्मण की 8 ईयर थी और वैश्य की 12 थी और क्षत्रिय की 10 ईयर्स थी। तो ये वहाँ पर एज थी। आप बुद्धिज्म पीरियड में जब हम आते हैं तो वहाँ पर 6 ईयर और 8 ईयर, कहीं कहीं 6 ईयर मिलती है और कहीं 8 ईयर भी मिलती है। तो वो भी प्राइमरी लेवल पर जो हम एजुकेशन की बात करते हैं तो 6 ईयर या 8 ईयर। नेक्स्ट आपकी यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें भी सेरेमनी होती थी। अब जो ये सेरेमनी होती थी, उपनयन के बाद बच्चे को नहलाया धुलाया जाता था, पीले वस्त्र पहनाए जाते थे, वैसे ही पवज्जा में भी आपका कमंडल पहनाया जाता था और बस नए वस्त्र पहना के बुद्धिस्ट जो बौद्ध भिक्षुक होते थे वो उनको ज्ञान देते थे, उपदेश देते थे, तब उसकी एंट्री होती थी। ऐसे ही मुस्लिम शिक्षा में, मुस्लिम एजुकेशन में भी आपकी जो बिस्मिल्लाह खानी होती थी बच्चे की, उसकी भी अवधि थी। यहाँ देखेंगे आपका इस रिचुअल में, बिस्मिल्लाह खानी में, द रिचुअल वाज परफॉर्म्ड व्हेन द child was 4 year 4 month 4 day। जब ये बच्चा 4 ईयर 4 मंथ और 4 डे का होता था तो बिस्मिल्लाह खानी रस्म होती थी, और बिस्मिल्लाह खानी रस्म में बच्चे को नहलाया धुलाया जाता था, उसको नए कपड़े पहनाए जाते थे, उसको जो आपके मौलवी होते थे, मौलवी के समक्ष बैठाया जाता था, मौलवी के समक्ष बैठाकर, और मौलवी जो है कुरान की जो वो होती थी आयातें, कुरान की आयातें पढ़ते थे, पीछे से बच्चा उसको दोहराता था। पहले मौलवी उसको दोहराता था, फिर वो बच्चा बोलता था। अब कई बार होता था बच्चा नहीं बोल पाता था, तो क्या होता था, सिर्फ वो बिस्मिल्लाह मतलब बिस्मिल्लाह खानी ही बोल देता था या बिस्मिल्लाह खान बोल देता था, तो भी मान लिया जाता था, तो भी उसको शिक्षा प्रारंभ उसकी हो जाती थी, यानी कि उसकी एंट्री एक मकतब के अंदर हो जाती थी, उसका एडमिशन हो जाता था और उसके बाद उसकी जो एजुकेशन है वो स्टार्ट होती थी। तो ये आपका यहाँ पर इनकी एज हो गई। इसी में नेक्स्ट है करिकुलम, करिकुलम ऑफ मुस्लिम पीरियड। जो मुस्लिम पीरियड में इसका करिकुलम में इन्होंने क्या क्या रखा, यहाँ पर हम ये देख लेते हैं। जनरली चिल्ड्रन वर taught to read and write simple alphabets। जो छोटा बच्चा था प्राइमरी लेवल पे, ये सिंपली उसको लिखना पढ़ना सिखाते थे। उसको लिखना आ जाए, पढ़ना आ जाए और सिंपल मैथमेटिक्स आ जाए, है ना। ये है अल्फाबेट्स। नॉलेज ऑफ अल्फाबेट्स इन वाज imparted verses of Quran were taught to them by hearted। मतलब ये उसको सिंपली लिखना पढ़ना सिखा रहे हैं, सिंपल जैसे बच्चे को जोड़ना घटाना आ जाए, अंक गणित सिखा रहे हैं, है ना, मैथमेटिक्स सिखा रहे हैं, सिंपल चीजें यहाँ पर, क्योंकि अभी बच्चा प्राइमरी लेवल पर है, अभी बच्चे का एडमिशन हुआ है। जैसे कि हम आज भी देखते हैं
जब बच्चा प्राइमरी में जाता है, जब बच्चा प्राइमरी लेवल पे जाता है तो सिर्फ उसको खेल कूद में सिखाया जाता है। तो यहाँ पर भी उसको पढ़ना सिखाया जा रहा है। और पढ़ने में क्या, उसको कुरान की जो आयत हैं, कुरान की जो आयतें हैं उनको रटना, उनको क्या ना रटना सिखाया जाता था कि उनको बच्चे रटते थे। पहले क्या था, ये ज़रूरी नहीं है कि बच्चे को यहाँ पर समझ आए ना आए, बस यहाँ पर जो मकतब में जो मौलवी होते थे वो कुरान की आयतें पढ़ते जाते और बच्चा उनका पीछे से उच्चारण करता जाता। बस ये देखते थे कि बच्चा उच्चारण जो कर रहा है वो शुद्ध करे, बाकी उसको समझ आए या ना आए ये नहीं, मौलवी को कोई वो नहीं होता था। अगर वो बच्चा रट लेता था, कंठस्थ कर लेता था उसको, तो वो आगे के पाठ पढ़ाते थे, आगे उसे कंटिन्यू करते थे। लेकिन यहाँ पर जो कुरान की आयतें थे उसको कंठस्थ करना ज़रूरी होता था बच्चे का, तभी मौलवी अगला पाठ पढ़ाता था। नेक्स्ट है प्रैक्टिकल एजुकेशन। प्रैक्टिकल एजुकेशन, मैनर ऑफ टॉकिंग, ब्यूटीफुल लेटर राइटिंग, ग्रामर एंड एंड पर्शियन वर टॉट, पर्शियन वर टॉट, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन वाज कंपल्सरी। जैसे कि हम अभी यहाँ बात ही कर रहे थे कि जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल एकदम सही करे, मतलब करेक्ट करे, उसमें मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, उससे बच्चे को समझ आए ना आए, लेकिन वो जो कुरान के आयत है वो कंठस्थ उसे कर ले। और जब इन्होंने ये प्रैक्टिकल एजुकेशन, ये क्या ना व्यावहारिक शिक्षा भी बच्चे को प्रोवाइड कराते थे। क्यों? बच्चे की व्यावहारिक शिक्षा प्रोवाइड कराते थे, बच्चा एक तो बिहेव, जो अपना उसका बिहेव है वो अच्छे से चीज़ों को सीख ले, उसको सुंदर तरीके से चित्रकला, सुंदर लिखना, है ना, लिखना, लेटर लिखना और वर्डों को सुंदर तरीके से लिखना, ये सब उसको सिखाते थे। और जो मैनर होते थे कि जो भी कहते हैं ना, बच्चे के जो नैतिक और चारित्रिक विकास के लिए उसको व्यवहारिक एजुकेशन ये देते थे कि बच्चा अच्छे से एक अपने से बड़ों के साथ अच्छे से व्यवहार करे, अच्छी चीज़ों को सीखे और अच्छी अच्छी बातें बच्चे के अंदर ये इनकलकेट करते थे यहाँ पर इसमें। और आ, हाँ, ये जो उसको पारसी भाषा का और व्याकरण और पारसी भाषा का भी नॉलेज उसको प्रोवाइड कराते थे इस बच्चे में। जब ये कुरान की आयतें और ये पढ़ लेता था बच्चा, जब अक्षर ज्ञान सीख लेता था, क्योंकि यहाँ वर्णमाला जो ये प्राइमरी लेवल है इसका, उसको ये वर्णमाला सिखाते थे, है ना। जैसे हम आज भी देखते हैं जब बच्चा स्टार्टिंग में जाता है प्राइमरी लेवल में, केजी या किंडरगार्टन में जाता है, तो उसको सबसे पहले हम खेल खेल में क्या सिखाते हैं, अल्फ़ाबेट्स ABCD ऐसे सिखाते हैं, वर्ण अक्षर वर्णमाला। ऐसे ही का खा गा घा, तो ये भी अपनी कुरान की जो आयतें होती थी वो बच्चे को स्टार्टिंग में ऐसे ही ये भी सिखाते थे। और उसके बाद जो है आप ये फारसी और व्याकरण की शिक्षा देती थी। नेक्स्ट है फेमस बुक्स ऑफ शेख सादी। शेख सादी एक ये इनके वो हैं, राइटर हैं शेख सादी। इनकी बुक थी बोस्ता और गुलिस्तो। ये इस बच्चों को मतलब पढ़ाते थे, बोस्ता और गुलिस्तो को पढ़ाते थे, इनमें स्टोरीज बच्चों को सुनाते थे इसकी, जिससे कि बच्चों का नैतिक और चारित्रिक विकास हो। तो ये इसकी जो अच्छी ये फेमस इनके वो हैं शेख सादी, उनकी बुकों से गुलिस्ता और बोस्ता से बच्चों को पढ़ाते थे। बच्चों को उन्हें पढ़ने के खुद पढ़ते थे और उनको बच्चों को उसका कंठस्थ कराते थे, बच्चों को बिल्कुल एकदम ना रटवा देते थे। तो बच्चे में इस ये नॉलेज हो जाती थी इन सब चीज़ों की। फिर स्टोरी ऑफ prophets and elders and stories of Muslim fakir were taught। ये
बहुत सारे इनकी स्टोरी बुक तो पढ़ाते ही थे, इसके साथ साथ पैगंबर की जो स्टोरी होती थी, पैगंबर की जो कहानी कथाएं होती थी वो भी बच्चों को सुनाते थे। जो भी पैगंबर इनके जो पैगंबर थे उनकी स्टोरी सुनाते थे। और जो फकीर जो भी उस टाइम पे फकीर थे, फकीरों की स्टोरी भी बच्चों को सुनाते थे। जो भी उनकी कथा कहानी होती थी वो भी ये यहाँ पर बच्चों को सिखाते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, बच्चों को कंटेस्ट कराते थे कि बच्चा उन्हें रट ले और अपने उसके अनुसार अकॉर्डिंग बिहेव करे, है ना, उनके अनुसार उस बिहेव करे और उसका जो नैतिक और चारित्रिक है वो विकास उनका अच्छे से हो। नेक्स्ट है टीचिंग मेथड। द टीचर्स मेथड वाज ओरल एंड डायरेक्ट। मतलब यहाँ जो जैसे कि हमारा अगर हम देखते हैं एंशिएंट टाइम की बात करते हैं या हम पोस्ट वैदिक की टाइम बात करते हैं या हम उसमें बौद्धिस्ट की बात करते हैं तो सभी में ओरल तो था ही। बिना ओरल के तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, मतलब कहीं भी बिना उसके हो ही नहीं सकता। जैसे हम किसी भी चीज़ का जो टीचर है, जो वहाँ पर अध्यापक होता था, गुरु होता था, उसमें वैदिक पीरियड में गुरु होता था, पोस्ट वैदिक और वैदिक में गुरु, बुद्धिज्म में भिक्षु होते थे और यहाँ पर कौन होते हैं टीचर? मौलवी शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं। तो जो ये मौलवी शिक्षा प्रोवाइड कराते थे तो ये ओरली मौखिक बोलते थे और बच्चा उसको ग्रहण करता था और बच्चा सुनकर उसका उच्चारण करता और उसे याद करता, रटता। तो ये हो गया ओरल और डायरेक्ट एजुकेशन की टीचिंग मेथड्स थे। दूसरा है प्रोनाउंसिएशन वाज करेक्ट। यहाँ पे इनका एक ये बहुत कंपलसरी था कि जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चे को हम रटवा रहे हैं, जो बच्चे को सिखा रहे हैं, उसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल करेक्ट होना चाहिए। इस पर इनका काफ़ी फोकस था। लर्निंग बाय रोट, लिख कर, मतलब ये कह रहे कि लिख कर सीखना यहाँ पर। और वुडन बोर्ड वाज यूज फॉर राइटिंग। एक वुडन वो होता था, लकड़ी की कहते तख्ती होती थी, वुडन बोर्ड, है ना, जिसको उस टाइम में हम तख्ती बोलते थे। बुद्धिज्म पीरियड में भी थी, ये पोस्ट वैदिक में भी थी और बुद्धिज्म में भी थी और मुस्लिम में भी है। तो यहाँ पर ये एक वुडन बोर्ड होता था जिस पर एक रीड पेन वर यूज। यहाँ पर इस पे लिखने के लिए एक वुड का ही एक होता है, उसको कहते हैं सरकंडा हिंदी में। तो जो ये रीड का वुड होती थी उससे वो बनी होती थी पेन, और उससे वो जो तख्ती होती थी और इंक होती थी, इंक में डिप कर करके उससे लिखा जाता था। तो उस पे कुरान की आयतें लिख लिख के बच्चों को पहले मोटे पेन से लिखवाया जाता था, धीरे धीरे फिर पेपर पे लिखना सीखता था बच्चा। लेकिन वो जो मौलवी होते थे वो उनको बच्चे को लिखना सिखाते थे, कई हाथ से पकड़ के लिखना सिखाते थे, कई बच्चों को धीरे 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 जैसे जैसे वो डेवलप होता था वैसे वैसे आ जाती थी, और फिर वो पतली पेन से कागज पे लिखना सिखाते थे। तो सबसे पहले वुडन बोर्ड पे लिखना सिखाया। एक जो सरकंडे की कलम होती थी, पेन होता था, वो वुड पेन ही था, उससे लिखना इन्होंने सिखाया। उसके बाद धीरे 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 यहाँ पर पेपर यूज किया इन्होंने। तो ये था आपका जो प्राइमरी एजुकेशन है। इन्होंने करिकुलम में क्या रखा, स्टोरी, जितनी भी पैगंबर साहब की स्टोरीज हैं, चाहे आपकी शेख सादी की स्टोरी बुक्स हैं, उनको पढ़ाया। वर्णमाला को पढ़ाया, वर्णमाला रखी, उसमें जो अक्षर ज्ञान इन्होंने प्रोवाइड कराया। बच्चे को व्यवहारिक ज्ञान दिया, बच्चे के नैतिक और चारित्रिक विकास को फोकस किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने इसमें पढ़ाई। और टीचिंग मेथड जो कि ओरल और डायरेक्ट इनका मेथड था, जिसमें आपका ये लर्निंग कर रहे हैं, आपका वुड बोर्ड यूज हो रहा है। तो हमने इसमें देखा कि प्राइमरी एजुकेशन में क्या इन्होंने शिक्षा को कैसे शिक्षा किस तरह से प्रोवाइड कराई और क्या इनकी व्यवस्था थी। चलिए, आज के लिए आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपने इससे कुछ लर्न किया होगा। तो आज के लिए इतना ही।
और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स कीजिए। थैंक यू।